हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में सीखेंगे। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार हैं कि इसमें हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। इसके बाद हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए अब इस टॉपिक का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपने प्रीवियस टॉपिक में मीन डेविएशन के बारे में पढ़ा, तो हम किसी भी डेटा की वेरिएबिलिटी को मीन डेविएशन से फाइंड करते थे, लेकिन वहां आपने देखा था कि मीन डेविएशन के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि मीन डेविएशन के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी ताकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस पढ़ने की जरूरत पड़ी। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में दो सैंपल्स का हमें अलग अलग डेटा गिवन है और हमें यह बताना है कि कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सैंपल ए के लिए मीन एंड मीडियन फाइंड करते हैं और हम देखते हैं कि मीन एंड मीडियन दोनों ही 0 आते हैं सैंपल ए के केस में। अब यदि हम सैंपल बी के केस में देखें तो सैंपल बी के केस में भी मीन एंड मीडियन दोनों ही 0 के इक्वल मिलते हैं। दैट मीन्स हम दोनों ही सैंपल्स के मीन एंड मीडियंस को कंपेयर करके यह नहीं बता सकते कि कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो चलिए अब हम दोनों के लिए अलग अलग मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम सैंपल ए के लिए मीन डेविएशन फाइंड करते हैं और देखते हैं कि सैंपल ए के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 2 के इक्वल मिलता है। दैट मीन्स दोनों ही केस में यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल है एंड वह 2 के इक्वल है। अब यदि हम सैंपल बी के लिए देखें तो जब हम सैंपल बी के लिए मीन डेविएशन फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि सैंपल बी के लिए भी मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 2 के इक्वल मिलता है। दैट मीन्स सैंपल बी के केस में भी मीन डेविएशन हमें सेम मिला है। तो यहां से आप देख सकते हो कि सैंपल ए एंड सैंपल बी के लिए मीन डेविएशन सेम है। तो हम मीन डेविएशन के बेस पर भी यह नहीं बता सकते कि कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है। दैट मीन्स हम यहां से यह कह सकते हैं कि कुछ केसेज में मीन डेविएशन के बेस पर भी हम डेटा की वेरिएबिलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। तो अब हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसी टॉपिक में पढ़े कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आपने ये देखा था कि यदि हमें कोई डेटा गिवन हो और हमें उसकी वेरिएबिलिटी फाइंड करनी हो तो हमने सबसे पहले मीन से उसका डेविएशन फाइंड किया था और हमने देखा था कि जो डेविएशंस का सम है वह 0 आ रहा था। तो उस केस में हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे थे। तो हमने इसका एक सॉल्यूशन फाइंड किया था जो कि था मीन डेविएशन फाइंड करना, यानी कि डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम करना। लेकिन मीन डेविएशन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि हम मीन डेविएशन के बाद एल्जेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हमने यह भी देखा था कि डेविएशन की वैल्यू 0 ना आए, इसका दूसरा ऑप्शन था कि हम डेविएशंस का स्क्वायर कर दें और जब हम उनका स्क्वायर करते हैं तो वह मेथड कहलाता है वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीन डेविएशन में हमने डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यूज ली थी, जबकि वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में हम डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं एंड देन उनका सम करते हैं। तो अब यदि हम वेरिएंस के नोटेशन की बात करें तो इसे हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिंस वेरिएंस में हम डेविएशंस की स्क्वायर वैल्यूज का यूज करते हैं, इसलिए जो वेरिएंस होगा वह डेविएशंस की जो स्क्वायर वैल्यूज हैं उनके एवरेज के इक्वल होगा। एंड यदि हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें तो वह कुछ इस टाइप का होता है। इस फॉर्मूले में जो एक्स बार है वह गिवन डेटा के मीन को डिनोट करता है एंड जो एन है वह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करता है। यदि आप इस फॉर्मूले में देखोगे तो जो एक्स आई या फिर एक्स बार है उनकी जो यूनिट है वह सिग्मा स्क्वायर की यूनिट के इक्वल नहीं है,
क्योंकि सिग्मा स्क्वायर के फॉर्मूले में xi स्क्वायर एंड x बार स्क्वायर का यूज होगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो सिग्मा स्क्वायर की यूनिट है वह xi की या फिर x बार की यूनिट के इक्वल या फिर सेम नहीं होगी। तो फिर इनकी यूनिट्स को सेम हम कैसे कर सकते हैं? तो इनकी यूनिट्स को हम सेम कर सकते हैं बाय फाइंडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यदि हम वेरिएंस के फॉर्मूले सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा की वैल्यू फाइंड करें तो वह कुछ इस टाइप की होगी। तो यहां आप देख सकते हो कि यहाँ जो xi या फिर x बार की यूनिट है वही सिग्मा की भी यूनिट होगी। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस के फॉर्मूले देख सकते हो। इन दोनों ही फॉर्मूलेज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं एंड इन्हें हम आगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे। अब हम यह देख लेते हैं कि वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फायदा क्या हुआ। इसे हम वापस से उसी एग्जांपल से समझते हैं जहां हमने देखा था कि हम मीन डेविएशन के बेस पर यह नहीं बता सकते कि कौन सा सैंपल ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो इसके लिए हम वेरिएंस फाइंड करते हैं। वेरिएंस का हम यह फॉर्मूला अभी अभी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल ए के लिए वेरिएंस फाइंड करते हैं, जो कि हमें 4 के इक्वल मिलेगा। इसी तरह जब हम सैंपल बी के लिए वेरिएंस फाइंड करेंगे तो वह हमें 5 के इक्वल मिलेगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि सिंस सैंपल ए एंड सैंपल बी के लिए मीन डेविएशन सेम था, लेकिन जो वेरिएंस है वह अलग अलग है। दैट मीन्स जो सैंपल ए का वेरिएंस है वह 4 के इक्वल है एंड सैंपल बी का वेरिएंस है वह 5 के इक्वल है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जिसका वेरिएंस कम है वह ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, यानी कि जो सैंपल ए है वह ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमें वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम यहां से यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम वेरिएंस से भी किसी भी डेटा की वेरिएबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। अब वेरिएंस पर बेस्ड एक हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें एक अनग्रुप्ड डेटा गिवन है और हमें इस डेटा के लिए मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वेरिएंस के लिए यह फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। यदि आप इस फॉर्मूले में देखें तो सबसे पहले हमें x बार यानी कि गिवन डेटा का मीन फाइंड करना है। हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड इसके बाद हमें इस समेशन की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अब यदि आप यहां से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखोगे तो वे 5 के इक्वल है। दैट मीन्स जो n की वैल्यू है वह 5 होगी। तो हमें मीन भी मिल चुका है एंड स्मॉल n की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हम समेशन xi माइनस x बार के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम गिवन डेटा को टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम समेशन xi माइनस x बार के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले xi माइनस x बार की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होगी। अब हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें इन सभी वैल्यूज का स्क्वायर करना है। तो xi माइनस x बार का होल स्क्वायर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब यदि हम इसका सम फाइंड करें तो वह 54 के इक्वल मिलेगा। तो अब आप देख सकते हो कि हमें समेशन की वैल्यू भी मिल चुकी है, जो कि 54 के इक्वल है। जब हम n की वैल्यू एंड समेशन xi माइनस x बार के होल स्क्वायर की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वेरिएंस या फिर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ये मिलेगी, जिसे सॉल्व करने पर हमें वेरिएंस 10.8 के इक्वल मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने की नीड क्यों पड़ी एंड इसके बाद आपने ये भी सीखा कि हम किसी भी डेटा के लिए वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं।